नमस्कार, मैं हूँ अर्चना पाठक। आप सभी का विहंस सीरीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर उपस्थित हूँ कवि सरदार भगत सिंह विहंस जी की कहानी सही रिवाज का चौथा भाग। इस भाग में आप देखेंगे सुमन द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं जो कि आसानी से समाज और सरकार लागू कर सकती है, जिससे लड़कियों की संख्या घटना बंद हो जाएगी। तो आइए सुनते हैं सही रिवाज कहानी का चौथा भाग। सुमन कहती है, सही रिवाज ही न्याय संगत भी है। भावनाओं में बहना पुराने रीति रिवाजों, पाखंडों, धर्मशास्त्रों की दुहाई देने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं की संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं और कई संस्थाएं सुमन की बात से सहमत हो जाती हैं। सभी लोग इस रिवाज को सही बताने लगते हैं। सुमन द्वारा दिए गए तर्कों के आगे निरुत्तर हो जाते हैं। सभी वर्ग और धर्म के लोगों के घरों की लड़कियों को संकल्प लेना होगा कि हम दहेज लेकर ही शादी करेंगी। सुमन सभी को बताती है, समाज, सरकार और पुरुष सदियों से दहेज प्रथा को खत्म नहीं कर पाए। ये लड़ाई लड़कियों और औरतों को खुद लड़नी होगी। अगर हम लोग संगठित हो जाएंगे तो ये प्रथा तत्काल बंद हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या वो दूसरी जाति या धर्म में शादी करने की है। प्यार के नाम पर लड़के दिन रात लड़कियों के पीछे घूमते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, आसमान से तारे तोड़ कर लाने और कदमों में सारे संसार के फूलों को बिछाने की बातें करते हैं। दिन रात लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाते हैं। करोड़ों लड़कियों की जिंदगियां प्यार के चक्कर में बर्बाद हो गई हैं और बर्बाद हो रही हैं। दूसरी जाति और धर्म को नीचा दिखाने के लिए उनके घर की लड़कियों और महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। जबरदस्ती शादियां की जा रही हैं, धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं। सारा अत्याचार लड़कियों के ऊपर हो रहा है। हर दंगे फसाद में लड़कियों और महिलाओं को शिकार बनाया जाता है, क्योंकि किसी भी घर खानदान की लड़कियां, महिलाएं उस घर खानदान की प्रतिष्ठा होती हैं। बदला लेने के लिए, बेइज्जत करने के लिए इन पर आक्रमण हो रहे हैं। संसार में अनेकों लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। यह सब कुछ सदियों से चल रहा है। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि अगर समाज या सरकार यह चाहती है कि भविष्य में लड़कियों की संख्या न घटे, तो सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे और कानून बनाना होगा जिसे समाज द्वारा मान्यता देनी होगी। तब देश की अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी। सरकार द्वारा विवाह पंजीयन का एक विभाग बनाना होगा। जिस भी लड़के व लड़की की शादी होनी है, उसे इस विभाग में शादी होने से 1 महीना पहले विवाह पंजीयन के लिए आवेदन देना होगा। लड़के लड़की की उनके द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन कर विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी प्रमाण पत्र के आधार पर धार्मिक संस्थाओं द्वारा शादी कार्य संपन्न कराया जाए। इससे बाल विवाह, नाबालिग विवाह और धोखाधड़ी से की जा रही शादियों पर तत्काल रोक लग जाएगी। अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसे कठोर दंड दिया जाए। सरकार के पास अंतरजातीय, अंतरधार्मिक सभी शादियों की जानकारी रहेगी। सभी धार्मिक संस्थाओं के अध्यक्षों को सरकार द्वारा आदेश दिया जाए कि बिना प्रमाण पत्र
कि शादियां संपन्न कराई जाएं। सभी जानकारियां कंप्यूटर में रखी जाएं, जो किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध हो जाए। न्यायालय द्वारा भी इसी जानकारी को साक्ष्य माना जाए। मनुष्य की जाति एक है, लेकिन जब तक हम धर्म और जाति की संकीर्णताओं से निजात नहीं पा लेते हैं, तब तक समाज और सरकार को स्त्री जाति के हित में यह निर्णय लेने होंगे। किसी भी समाज या धर्म के लड़का और लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा यह कानून बनाया जाए कि लड़का लड़की के समाज और धर्म को अपनाए और होने वाली संतान लड़की के धर्म एवं जाति की हो, क्योंकि पूरे संसार के हर जाति और धर्म के मनुष्य हर समय माँ माँ पुकारते हैं और माँ की पूजा करते हैं। उन्हें माँ ही अनेकों कष्ट उठाकर जन्म देती है और जन्म लेने के उपरांत अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ सहकर बच्चे को पालती है। यह हर धर्म और जाति के सभी लोग रोज अपने घरों में अपनी माँ बहनों को यह सब करते देखते हैं। किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं है। समाज और सरकारी दस्तावेजों में सभी जगह यह नियम लागू हो। धीरे धीरे यह परंपरा बन जाएगी। मैं सभी लड़कियों से कहती हूँ, वो इस संबंध में भी शपथ लें कि कोई भी लड़की अपने जाति और धर्म परिवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि 24 घंटे लड़के ही लड़कियों के आगे पीछे घूमते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा ही प्यार और शादी का शौक़ है तो अपने धर्म और जाति का परिवर्तन कर लड़की की जाति और धर्म को अपनाएं। किसी भी लड़की के माँ बाप को कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आज देश में जो लड़ाई झगड़े और तरह तरह की जो धार्मिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनका मुख्य कारण यही है। आप देखेंगे कोई भी समाज या धर्म अपनी होने वाली संतान को जन्म लेने से नहीं रोकेगा और न ही संसार में कहीं पर ऑनर किलिंग होंगे। देश और समाज के ऊपर आज जो कलंक लगा हुआ है वो हट जाएगा और कुछ ही सालों बाद महिला और पुरुषों की संख्या में जो अंतर है वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति संतुलन चाहती है। धर्म, जाति और दहेज संबंधी सुमन के सारे विचार समाचार पत्रों और टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। पूरे संसार में इस संबंध में जबरदस्त प्रतिक्रिया होती है और सुमन द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने के लिए सभी लड़कियों द्वारा शपथ ली जाती है। जो लड़का सुमन को देखने आया था, उसके परिवार की तरफ से खबर आती है कि हमारे लड़के को सुमन पसंद है, हम बिना कुछ लिए दिए ही शादी करने को तैयार हैं। सुमन स्पष्ट मना कर देती है, जब तक आप मेरे पिताजी को दहेज नहीं देंगे मैं शादी नहीं करूंगी। सुशांत के पिताजी सुमन से पूछते हैं, बताओ बेटी तुम्हें कितना दहेज चाहिए, मैं तत्काल देने को तैयार हूँ, क्योंकि सुशांत मेरा इकलौता लड़का है। वह बोला है कि मैं शादी सिर्फ सुमन से ही करूँगा। सुमन मुस्कुराकर कहती है, मैं एक माता पिता का घर छोड़कर दूसरे माता पिता के घर जाऊंगी। आप लोग खुशी से मुझे ले जाएं और मेरे माता पिता भेजें। हमें दहेज प्रथा खत्म करनी है, न कि वैवाहिक व्यवस्था। चाहे लड़की वाले दहेज दें, चाहे लड़के वाले, दहेज प्रथा तो चालू रहेगी। हमें तो खत्म करनी है, चाहे किधर से भी हो। विवाह में जो खर्च आएगा वह दोनों घरों को मिलकर करना है, यही हमारी मांग है। सार्वजनिक या गुप्त रूप से
पैसे या सामान का कोई लेन देन न हो, यही हमेशा आवश्यकता रही है। किसी पर भी अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े, सब काम स्नेहपूर्वक हो, जिससे लड़की अपने ससुराल में भी बेटी की तरह रहे। यही हमारा दहेज है और यही सही रिवाज है। अभी आप देख रहे हैं विहन सीरीज यूट्यूब चैनल पर कवि सरदार भगत सिंह जी की कहानी सही रिवाज का चौथा भाग। आइए सुनते हैं आगे क्या होता है। सुमन के इस कथन पर सभी शहरों गांव में लड़कियां प्रतिज्ञा कर लेती हैं कि किसी भी प्रकार का दहेज नहीं देना है। कुछ महीनों तक कहीं कोई शादी नहीं होती। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बड़े धर्म के ठेकेदारों, समाज के ठेकेदारों के द्वारा पुरातन परंपराओं की दुहाई दी जाती है, लेकिन लड़कियां किसी भी कीमत पर उनकी बात मानने को तैयार नहीं होती। सभी लोग बीच का रास्ता निकालने को तैयार हो जाते हैं। अब भविष्य में किसी प्रकार से दहेज न लिया जाएगा न दिया जाएगा। हर समाज के मुखिया, धर्म गुरु यह ऐलान कर देते हैं कि दहेज लेने व देने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। किसी भी धार्मिक संस्थान में उनकी शादी संपन्न नहीं होगी। इस महाअभियान में सभी वर्ग की लड़कियां जुड़ जाती हैं। सुमन पढ़ी लिखी संपन्न घरों की लड़कियों और महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहने को कह देती है कि आपको चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़नी है, क्योंकि धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। हमें समाज के सफेद पोश दरिंदों से, जो कई प्रकार के सामाजिक और धार्मिक लबादे ओढ़े हुए हैं, औरत जाति को बचाना है। आप देखेंगे नई परंपराओं और कानूनों से अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी। धीरे धीरे कुछ लोग सुमन द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक अपने लड़कों की शादी करने लग जाते हैं और सरकार भी कानून बनाने के लिए समिति गठित करने की घोषणा करती है। सुमन द्वारा कई बार स्वरचित एक कविता लड़कियों और महिलाओं को सुनाई जाती है, जो इस प्रकार है। नारी तेरी जिंदगी और किए अधिकार, मूक बन तू सह रही सौतेले व्यवहार। बिखरी खुशियां हैं यहाँ तोर संग चहुओ, तेरे ही की वेदना जिसका कोई न छोड़। नारी तू ही नींव है बसता घर संसार, गम हजार सह लिए किया न पर इजहार। धर्म संग ढकोस ले अब पर्दों का भार, नई सदी नवरोशनी में दो इन्हें उतार। तेरे हंसने से यहाँ फैल गया प्रकाश, तेरे रोदन से यहाँ आई सांझ उदास। माँ की ममता हो तुम्ही, हो पत्नी का प्यार, बेटी बनने से चली संग तेरे बहार। छूनी है सब मंजिलें, पाना है आकाश, देने वाले का सब कुछ तेरे पास।
श्रम प्रतिभा की हाथ में लेके चलो मशाल, निकलो अब निर्भीक हो, काटो सब तम जाल। अखिलेश्वर ने हैं दिए तुम्हें बहुत वरदान, उनका तू उपयोग कर, मत सह अब अपमान। चांद सितारे देखते हैं अब तेरी ओर, काली लंबी रात है, अब तो लाओ भोर, अब तो लाओ भोर। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है आप सभी को सही रिवाज कहानी बहुत पसंद आई होगी। यह अंतिम एपिसोड था। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आप विहंस सीरीज यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करें। धन्यवाद।